सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आप सब लोग जहां पर भी हैं अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए एंड आज अलग तरह से इस ट्रेनिंग को मजूमदार सर लेने वाले हैं, यानी कि एक बहुत ही शानदार वे से आपको समझाने का मौका मिलेगा कि क्यों मार्केट के टॉप ब्रांड्स भी आज शार्प के आगे फेल हो जाते हैं, क्यों आज मार्केट के टॉप ब्रांड्स भी शार्प कंपनी को देख रहे हैं और उसकी सक्सेस और उसका वाटर प्यूरिफिकेशन जो है वो उसको देखकर हैरान है, क्योंकि सच में 100% प्योर वाटर कैसे आपको मिल सकता है। तो आपको ये जानकारी मिलेगी एक एक्सपर्ट के थ्रू, जिनसे हम आपको आज मिलवाएंगे। हमेशा की तरह आप जानते हैं, लेकिन आज अंदाज नया होगा और आज कहीं ना कहीं नॉलेज भी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आपको मिलने वाली है। तो गेट रेडी गाइस। एंड मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं संख्या देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सो बिना समय को बर्बाद करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड मजूमदार सर को। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग शाहिद साहब, एंड आपको बकरीद के लिए एडवांस मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए हम अब सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज का जो सेशन है थोड़ा सा अलग सीक्वेंसिंग में करेंगे हम लोग, और हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे प्रेजेंटेशन को आज। सो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंसिंग अलग करेंगे, मैं बता देता हूँ क्या क्या जब तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, क्या क्या टॉपिक पे आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस के बारे में हम जानेंगे कि टीडीएस एडजस्टमेंट क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर की मिनरल्स का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि टीडीएस, हाई टीडीएस, लो टीडीएस का मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज क्या है, आरओ मेम्ब्रेन टीडीएस को किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है, और मतलब टीडीएस का ओवरऑल जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग एल्कलाइन वाटर या पीएच, जिसे आप कह सकते हैं पीएच वाटर के बारे में जानेंगे, वाटर की पीएच के बारे में जानेंगे, वाटर का पीएच क्या होता है, ओवरऑल पीएच का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी की पीएच कितनी है, ब्लड की पीएच कितनी है। एल्कलाइन वाटर को लेके आजकल जो लोग बात करते हैं, वैसे तो हमारा प्रोडक्ट एल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस नहीं करता, मैं पहले ही आपको बता दूं, हम पानी को लेके कोई छेड़खानी नहीं करते। जितने पीएच का पानी हमें सोर्स वाटर मिलता है उतने ही पीएच रहते हैं, बट मार्केट में बहुत सारे लोग ओआरपी, एल्कलाइन वाटर, इसको लेके सब बात करते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिर तीसरा, फिर हम ये बात करेंगे कि हमारे प्योरीफायर बाकी ब्रांड से बेटर कैसे। चूंकि कई सारे लोगों का यही सवाल होता है कि भाई आपके प्योरीफायर की कीमत 28,000 क्यों है, क्या खास बात है, ये जब देखेंगे। और मार्केट के एयर प्योरीफायर में जो आपको मिलते हैं, मार्केट में जो वाटर प्योरीफायर मिलते हैं 10, 12, 15 हजार में, उसमें क्या कमजोरी है, वो क्या देते हैं हमें 10-15 हजार में, हम 28,000 में क्या देते हैं, ये चीजें हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, कुछ अलग तरीके से हम करेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने पहले हमारे वाटर प्योरीफायर सेशन सुने हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, और जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा आपको मैं इजी तरीके से समझा पाऊँ और कुछ नया जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंटेशन का जो ड्यूरेशन होगा मेरा, वो लगभग 25 मिनट के आसपास का होगा, और उसके बाद हम लोग चैट बॉक्स को इनेबल करेंगे और आपके क्वेश्चंस लेंगे कुछ। लेट्स स्टार्ट। सो टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। अगर मैं डिसॉल्व सॉलिड्स की बात करूं, मान लीजिए आप 1 ग्लास पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी डालते हैं 1 चम्मच, फिर चीनी को स्टर करते हैं, फिर आपको उसके अंदर जो है वो चीनी थोड़ी देर के बाद दिखाई नहीं देता स्टरिंग करने के बाद, इसका मतलब चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है। ठीक उसी तरीके से पानी में 2 तरीके के चीजें डिसॉल्व रहते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक है मिनरल्स, दूसरे हैं इम्प्योरिटीज। और ये जो दोनों चीजें हैं, टीडीएस जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जो मार्केट में आपको टीडीएस मीटर मिलते हैं 250, 300, 400 रुपए में, ये जो टीडीएस मीटर है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स बताता है, मतलब मिनरल और इम्प्योरिटीज का टोटल बताता है। ये कभी भी आपको अलग अलग से नहीं बता सकता कि मिनरल कितने परसेंटेज है या इम्प्योरिटीज कितने परसेंटेज है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे टीडीएस का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इम्प्योरिटीज के भी परसेंटेज बढ़ेंगे, ये तो इतना तो क्लियर है। बट
टीडीएस मीटर हमें ये नहीं बता सकता कि मिनरल कितने हैं और इम्प्योरिटीज कितने हैं। ये आप याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर में इसका रेलिवेंस आपको मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर मैं इम्प्योरिटीज की बात करूं, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं ये काफी कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है और पानी पीने लायक कौन से हैं, पीने नहीं पीने लायक कौन से हैं? तो सबसे पहला जो हम टेस्ट करेंगे, आपके घर में जो पानी आता है, चाहे वो कुएं का है, चाहे बोरिंग का है, चाहे कॉरपोरेशन का है, सोर्स चाहे कोई भी हो, अगर आप उस पानी को पी सकते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, आप मतलब पी सकते हैं, उसमें टेस्ट में कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होता, उस केस में आप हमारे वाटर पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे वाटर जग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसके अंदर आपको हार्डनेस महसूस होता है, या उसके अंदर कड़वाहट महसूस होता है, या पानी में अजीब सा टेस्ट लगता है, गले में चुभता है, इसका मतलब उस पानी के अंदर केमिकल इम्प्योरिटीज है। और यही केमिकल इम्प्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो नाइट्रेट्स है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, वगैरह वगैरह। ये जो इम्प्योरिटीज के नाम लाल अक्षर में लिखे गए हैं, ये पानी के हार्डनेस बढ़ा देता है, पानी का टेस्ट खराब कर देता है, पानी को चुभता है, पानी में अजीब सा लगता है पी के वो, इसका मतलब उस पानी में केमिकल इम्प्योरिटीज है, ये कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज है, जिसका पानी के अंदर से निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताता हूं। आपने आरओ मेम्ब्रेन का नाम सुना है सबने, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको मैं ये बता दूं कि मार्केट में आरओ के अलावा कई सारे फिल्टर्स होते हैं, जैसे कार्बन फिल्टर होते हैं, यूवी फिल्टर होते हैं, अल्ट्रा यूएफ होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। लेकिन ये जो कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटीज है, खास करके ये केमिकल इम्प्योरिटीज है, इनको निकालने के लिए और कोई भी फिल्टर इतनी कामयाबी से नहीं निकाल सकता जो आरओ मेम्ब्रेन, मतलब आरओ मेम्ब्रेन के अलावा कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है जो इन इम्प्योरिटीज को पानी के अंदर से निकाल सके। और ये पानी के अंदर से निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब आपको ये भी मालूम है कि आज की डेट में आरओ मेम्ब्रेन को लेके थोड़ा सा नेगेटिविटी है, लोग बोलते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन के इस्तेमाल करने से पानी के अंदर के मिनरल निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, आपके कहना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या करें? अब हमारे पास ये धर्म संकट हो गया है। अब क्या करेंगे? या तो हम मतलब आरओ मेम्ब्रेन का यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये इम्प्योरिटीज को निकालना बहुत जरूरी है। अब आरओ मेम्ब्रेन का यूज करेंगे तो मिनरल निकल जाएंगे पानी से। तो अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में शार्प और वेस्टीज ने क्या किया और मार्केट के प्योरीफायर ने क्या किया। शार्प और वेस्टीज ने ऐसी सिचुएशन में 100% आरओ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया, जिससे पानी के अंदर इम्प्योरिटीज जो है ऐसे लेवल पे नीचे आ जाते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल पे चले जाते हैं, जो हमारे बॉडी में किसी तरीके का नुकसान नहीं करता। मतलब इम्प्योरिटीज को हम शरीर के अंदर जाने नहीं देते, मतलब पानी के अंदर इम्प्योरिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पॉइंट लिमिट पे चला जाता है। उसका मैं प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ पानी के अंदर मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो ये शार्प और वेस्टीज क्या करता है, शार्प और वेस्टीज ने क्या चुना कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज को निकालना बहुत ही मस्ट है। पानी के अंदर इम्प्योरिटीज के साथ साथ ऑब्वियस बात है कि मिनरल्स भी निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट के जो प्योरीफायर है, ये लोग क्या करते हैं, आप जैसे कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बाईपास सिस्टम किया है, मतलब पानी को 100% आरओ से नहीं निकालते। हम लोग क्या करते हैं, शार्प 100% आरओ से निकालेगा, लेकिन मार्केट का जो प्योरीफायर है, इन्होंने बाईपास सिस्टम कर दिया। कुछ पानी आरओ से निकालते हैं, कुछ पानी दूसरे फिल्टर से निकालते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, दोनों पानी को मिक्स करते हैं। आप देखिए यहाँ पे टीडीएस कंट्रोल, इसको ये बोलते हैं कि देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट कर रहे हैं, टीडीएस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये इनका कहना, ये क्या करते हैं, एक तरफ से जो आरओ का पानी आता है वो तो टीडीएस कम हो जाएगा, इसमें मिनरल और इम्प्योरिटी नहीं होगा। दूसरी तरफ से जो दूसरे फिल्टर से आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मान लीजिए या कोई भी फिल्टर, उस तरफ से पानी के अंदर टीडीएस ज्यादा रहेगा और मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों रहेगा।
और इन दोनों पानी को फिर मिक्स करते हैं, मतलब साफ पानी को गंदे पानी से मिक्स करके टीडीएस बढ़ा देते हैं। जब ये टीडीएस बढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि देखो हमने 100 टीडीएस कर दिया, 120 टीडीएस कर दिया, अब पानी में आपको मिनरल मिलेगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, ध्यान से सुनिए एक बात, कि आप मान लीजिए कि पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज को ऐड करके, मतलब पार्शियली साफ पानी को ऐड करके टीडीएस लेवल बढ़ा के आपको कैसे पता चलेगा कि उस पानी में मिनरल है? मान लीजिए आप 120 टीडीएस का पानी पी रहे हैं या 100 टीडीएस का पानी पी रहे हैं, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि टीडीएस मीटर तो ये नहीं बता सकता कि उसके अंदर मिनरल है कि नहीं। टीडीएस मीटर तो ये नहीं बता सकता कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज गए हैं कि नहीं। आप रोज पानी को लेके तो लैब में जा नहीं सकते चेक कराने के लिए कि इम्प्यूरिटीज है या नहीं है। सो ये जो मार्केट के जो प्यूरिफायर है, ये मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज को ऐड करके पानी का टीडीएस बढ़ा के हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, हो सकता है आप लोगों के घर में इस तरीके के प्यूरिफायर यूज किए जा रहे हो, लेकिन आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं आपको किसी भी तरीके से छोटा नहीं करना चाहता। आपने जो डिसीजन लिया, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा, हो सकता है उस समय आपने सोच समझ के लिया है, लेकिन उस समय आपको हो सकता है पूरी पिक्चर नहीं पता था। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आज आप ताकि बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि एक शार्प और वेस्टीज जिसमें पानी के अंदर मिनरल नहीं आ रहा है, दूसरा कंपटीशन का प्रोडक्ट जिसके अंदर टीडीएस एडजस्ट करके मिनरल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब दोनों में से कौन सा चुनेंगे? अब मैं आपकी जो डाउट है, आपके मन के जो डाउट है उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। आप ये समझ लीजिए कि हम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। अब ये जो 3 से 4 लीटर पानी है, क्या हमारे बॉडी की मिनरल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारे बॉडी में जो मिनरल की डेली रिक्वायरमेंट है 3 से 4 लीटर पानी में पूरे नहीं हो सकते, उससे ज्यादा हम पानी पीते नहीं है। सो ये तो क्लियर हो गया है कि 3 से 4 लीटर पानी पी के मिनरल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकता। सो अब शार्प और वेस्टीज ने बहुत सोच समझ के क्या किया, हम आपको ये दे रहे हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल साफ मिलेगा। पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज भी होंगे वो इतने कम होंगे, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा। और मिनरल जो नहीं मिलेगा पानी में, जो साफ पानी मिलेगा, जो बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगी और हमारे शरीर के अंदर कार्सिनोजेनिक इम्प्यूरिटीज पानी के जरिए कम से कम नहीं जाएंगे। तो जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो हम अपने खाने से पूरे कर सकते हैं, जो हम दिन भर में खाना खाते हैं, या तो हम अपने सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। आप देखिए जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं ये बहुत बेसिक मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है। ये बहुत ही बेसिक मिनरल्स है जो आराम से हमें अपने खाने से या सप्लीमेंट से पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी के जरिए इन इम्प्यूरिटीज को लेने की पानी के जरिए मिनरल्स को लेने की कोशिश करेंगे तो साथ में इम्प्यूरिटीज भी आएगा। कितने परसेंटेज में आएगा, किस लेवल पे आएगा, ये नहीं पता। सो अनजाने में हम हो सकता है मिनरल के साथ इम्प्यूरिटीज ले ले, तो हो सकता है कि मिनरल जितना फायदा करे उससे इम्प्यूरिटीज ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस क्लियरिटी से क्लियरली समझ लीजिए कि टीडीएस क्या होता है, हमारा प्योरीफायर किस तरीके से पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज को निकाल देता है और साफ पानी देते हैं, और मिनरल की पूर्ति हम अपने खाने से या सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मार्केट का प्योरीफायर है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बाईपास सिस्टम करके टीडीएस लेवल को एडजस्ट करके आपको नहीं पता चलेगा कि 100 टीडीएस का पानी पी रहे हैं उसके अंदर आप इम्प्यूरिटीज पी रहे हैं या मिनरल पी रहे हैं। सो ये उम्मीद करता हूं मैं आपको ये क्लैरिटी दे पाया, उम्मीद करता हूं मैं आपको एक पिक्चर क्लियर कर पाया कि क्या होता है, कैसे होता है। सो ये था मेरा पहला टॉपिक। आपके अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो सेशन के बाद आप अपने चैट बॉक्स जब खुलेंगे तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे सेकंड टॉपिक पे। मैं थोड़ा स्लाइड आगे लेके जाता हूं तब तक। ये हम अब बात करेंगे हमारे एल्कलाइन वाटर की, कि एल्कलाइन वाटर क्या होता है, पानी का पीएच क्या होता है,
जनरल पीएच का मतलब क्या होता है, बॉडी की पीएच कितनी होती है, हमारे हम पीएच का बैलेंस करना हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पी छोटा एच कैपिटल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक चार्ट होता है, एक तरफ होता है एसिडिक, बीच में होता है न्यूट्रल, और एक तरफ दूसरी तरफ एल्कलाइन। 1 से लेके 5.5, 1 न्यूमरिक 1 5.5 5.5 तक ये होता है ये होता है 1 से लेके 5.5 तक एसिडिक होता है। 1 बहुत हाईली एसिडिक होता है और 5.5 एकदम लो एसिडिक होता है। 5.5 से लेके 7 का जो रेंज है ये होता है न्यूट्रल। 7 से लेके 14 तक एल्कलाइन। 7 बहुत लो एल्कलाइन होता है, 14 बहुत हाई एल्कलाइन होता है। सो ये है रेंज। अब ये हमारा जो पीएच चार्ट है, पीएच का जो रेंज है, ये है हमारे डाइट चार्ट। इसे डाइट चार्ट के नाम से भी कहा जाता है। जो भी दिन भर में हम खाना खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें मैंने जो चार्ट बनाया है कि एसिडिक खाना कौन से हैं, न्यूट्रल कौन सा है और एल्कलाइन कौन सा है, उसका एक लिस्ट समरी बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीएच चार्ट है, पीएच चार्ट बोल सकते हैं या डाइट चार्ट बोल सकते हैं, कौन सा खाना एसिडिक है, कौन सा खाना न्यूट्रल है और कौन सा खाना एल्कलाइन है। तो ये है हमारा डाइट चार्ट, ये है हमारा पीएच चार्ट जिसे आप कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी बॉडी की पीएच कितनी है। हमारे ब्लड की पीएच है 7.365। अगर आप हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करते हैं, अगर आपने वेस्टीज हेल्थ वेलनेस सिंपोजियम अटेंड किया, तो आपको पता है कि पीएच का मतलब क्या है। हमारी बॉडी की पीएच है 7.365, मतलब न्यूट्रल के आसपास, ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल। बॉडी की पीएच को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। बॉडी का पीएच अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो बॉडी के फंक्शंस ठीक, ऑर्गन्स के फंक्शंस ठीक तरीके से हो नहीं सकते। खास करके ये जो 3 ऑर्गन के मैंने बात करी है, लिवर, किडनी एंड गॉल ब्लैडर। तो पीएच को बैलेंस करना जरूरी है। आप हमेशा ये याद रखिएगा, बॉडी की पीएच को अगर बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये है ऑब्जेक्टिव। अब मैं आता हूं कि मार्केट में लोग किस तरीके से बात करते हैं, अल्कलाइन वाटर के लिए कैसे प्रमोट करते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे जो डाइट है, आप देख सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो एसिडिक की तरफ थोड़ा झुकाव हो गया है। मतलब हम एसिडिक खाना आज की डेट में ज्यादा खाते हैं या पीते हैं। तो चूंकि एसिडिक खाना ज्यादा हो गया है तो हमारे बॉडी की पीएच, जाहिर सी बात है, बॉडी की पीएच डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। बॉडी की पीएच जब डिसबैलेंस होती है तो हमें डाइजेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में गैस्ट्रिक हो सकता है, या कई सारे और भी हमारे ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट। बट ऐसी सिचुएशन में मार्केट में जो अल्कलाइन वाटर प्रमोट करते हैं वो ये बताते हैं कि देखो हमारा खाना जो है एसिड हो रहा है तो हमें अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। अब आप एक बात को सोचिए कि जो हमारे घर में पानी आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो पानी आता है वो होता है न्यूट्रल वाटर। जो नेचुरल वाटर होता है, जो कुएं से निकालते हैं आप या बोरिंग से निकालते हैं, कॉर्पोरेशन का पानी है, ये न्यूट्रल है। मतलब इसकी पीएच जो होगी वो 5.5 से 6.5 के बीच में होगी। शार्प और वेस्टीज, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, पीएच को लेके कोई छेड़खानी नहीं करते, ना हम टीडीएस को कोई छेड़खानी करते हैं, ना पीएच को कोई छेड़खानी करते। जितना पीएच का पानी आपके घर में आता है, आपको पीएच जो पानी मिलेगा, आउटपुट वाटर जो मिलेगा, उसी के आसपास मिलेगा। 19-20 हो सकता है थोड़ा सा, बट पीएच आपको न्यूट्रल पीएच मिलेगी। मतलब आपको पीएच में ना, मतलब नेचुरल वाटर जो पीएच है 5.5 से 6.5, आपको उसी पीएच का पानी हम शार्प और वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर देता है। लेकिन
मार्केट में कुछ लोग एल्कलाइन वाटर बोलते हैं। देखो एल्कलाइन वाटर के फायदे हैं, एल्कलाइन वाटर के ABCD ये सब फायदे हैं, तो एल्कलाइन वाटर पीने चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब घर में पानी नेचुरल जो वाटर है वो 5.5 से 6.5 के बीच में है pH, आप अगर एल्कलाइन वाटर बनाएंगे जो कि 8.5-9 के pH के बीच में होगा, उसको कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली या तो कोई केमिकल कार्ट्रिज लगाएंगे, या आयनाइजेशन करेंगे, या आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे। तो आप जब किसी आर्टिफिशियल तरीके से, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस तरीके से या आयनाइज करके या केमिकल कार्ट्रिज से आप पीएच को बढ़ाते हैं, पीएच लेवल को बढ़ाते हैं, तो क्या आप वो आर्टिफिशियल तरीके से पानी पीना पसंद करेंगे? लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है कि बॉडी की पीएच को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव है, एल्कलाइन वाटर पीना ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो लोग एल्कलाइन वाटर प्रमोट करते हैं या जो लोग एल्कलाइन वाटर बेचते हैं, वो ऐसे बताते हैं लोगों को कि देखो एल्कलाइन वाटर के ये फायदे हैं, आपको एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि एल्कलाइन फूड, अगर आप एल्कलाइन फूड की बात करेंगे तो डेफिनेटली एल्कलाइन फूड के फायदे हैं। अगर हमारी डाइट एसिडिक की तरफ झुकाव है तो एल्कलाइन फूड के फायदे डेफिनेटली है। लेकिन आप नेचुरल एल्कलाइन फूड से आप अपने पीएच लेवल को बैलेंस करेंगे या आर्टिफिशियल पानी पी के बैलेंस करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। ये सवाल जरूरी है पूछना अपने आप से कि हमें बॉडी की पीएच को मैनेज करना है, लेकिन हमारा डाइट जो है एसिडिक की तरफ झुकाव है, तो हम एल्कलाइन फूड लेंगे जो कि जैसे नारियल पानी है, दही है, नींबू पानी है, आंवला है, एलोवेरा है, ये नेचुरल फूड्स लेके हम बॉडी की पीएच को बैलेंस करेंगे या आर्टिफिशियल पानी पिएंगे जो केमिकली प्रोसेस किया जा रहा है? ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया कि पीएच क्या होता है, डाइट चार्ट क्या होता है, बॉडी की पीएच क्या होती है और बॉडी की पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है। हमें एसिडिक भी लेने चाहिए, न्यूट्रल भी लेने चाहिए और एल्कलाइन भी लेने चाहिए। एक बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन एसिडिक अगर ज्यादा हो जाएगा बॉडी की पीएच डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप एल्कलाइन वाटर जो आर्टिफिशियल तरीके से है वो पिएंगे, या हम नेचुरल जो एल्कलाइन फूड्स है वो लेके हम बॉडी की पीएच को बैलेंस करेंगे। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं जैसे नोनी है, स्पाइरुलिना है, आंवला, एलोवेरा, सीबकथॉर्न, जो नॉर्मल रेगुलर सप्लीमेंट्स है, ये नेचुरल एल्कलाइन होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आप रेगुलर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वैसे भी आपकी बॉडी की पीएच अपने आप बैलेंस रहेगी। अगर आपके डाइट एसिडिक है तब भी, तो ये तो आपको लग ही रहा होगा, आपके हेल्थ से आपको लग ही रहा होगा कि आप अगर एसिडिक डाइट लेते हैं, मतलब अगर समोसा, फ्राइड आइटम्स, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स रेगुलर ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस्ड हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं मैं आपको ओवरऑल एक पिक्चर दे पाया कि एल्कलाइन वाटर और हमारे वाटर में क्या डिफरेंस है। बाकी बात अगर मैं ORP की करूं, ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP। सो ये एल्कलाइन वाटर का एक मेजरमेंट है। तो हम तो एल्कलाइन वाटर करते ही नहीं है, तो आपसे अगर कोई पूछे भाई आपके पानी का ORP कितना है, ये लोग ना ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपको छोटा करने के लिए। देखो आपकी पानी का पीएच कितना है, आपकी पानी का ORP कितना है। भाई हमें चाहिए ही नहीं पानी में पीएच, पानी में ORP। जो नेचुरल पानी है वही पिएंगे ना, जो हजारों सालों से, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक हम नेचुरल वाटर पी के आ रहे हैं जो न्यूट्रल पीएच का है। आज अचानक ORP और पीएच की पानी की क्या जरूरत है? और अगर हमें अल्कलाइन चीजें कंज्यूम करना ही है तो हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी क्यों बना के पिएंगे? हम नेचुरल अल्कलाइन फूड्स जो है वही लेंगे ना। नारियल पानी पी लीजिए, आपको अगर अल्कलाइन वाटर पीना ही है तो आप नारियल पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, दही का जो पानी है जिसे वे प्रोटीन कहा जाता है वो पी लीजिए। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया। थोड़ा सा अगर मैं मतलब एग्रेसिवली बात किया, या हो सकता है आपके व्यू पॉइंट के साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप माफ कर दीजिएगा, बट मैं आपको कोशिश कर रहा था कि सच्चाई में आपको बताऊं। अब हम चलेंगे जो हमारी आज की थर्ड और फाइनल टॉपिक है, इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। हमारा फाइनल टॉपिक ये है कि हमारे प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे, और हमारा प्रोडक्ट जो
बेनिफिट्स देते हैं वो किस तरीके से बेहतर है, यूनिक है, और सिर्फ शार्क और वेस्टीज में ही ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन को आगे पीछे कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा। चूंकि आज अचानक ही हमने डिसाइड किया, अचानक ही मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो देते हैं, रेगुलर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो हम थोड़ा अलग तरीके से दें, ठीक है। सो हम शार्प और वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर के 3 बेनिफिट हम आपको देते हैं, जो ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा वादा है आपसे कि आपको ये बेनिफिट मार्केट में किसी भी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट कि जो पानी की क्वालिटी और प्योरिटी, जो हम पानी की क्वालिटी देते हैं, ये बेहतरीन क्वालिटी है जो आपको इंडिया में किसी भी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं टीडीएस जब बता रहा था, मैंने आपको बताया कि हम पानी के इम्प्योरिटीज को इस हद तक कम कर देते हैं कि वो किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता। जाहिर सी बात है, जो टीडीएस एडजस्टमेंट वाला सिस्टम है, ऑब्वियसली उसके अंदर पानी के अंदर इम्प्योरिटीज तो रह जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे वाटर प्यूरिफायर का क्या काम। आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर परचेज कर रहे हैं ये सोच के कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज कम होंगे, लेकिन टीडीएस एडजस्ट करके उसी इम्प्योरिटीज को पानी के अंदर लेके पी रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया? ठीक है। सो हम ऐसे कोई छेड़खानी नहीं करते। हम पानी को, अगर हम वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं तो वाटर को प्यूरिफाई करके ही देंगे और बेहतरीन पानी की क्वालिटी देंगे जो बॉडी में बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, बेटर तरीके से बॉडी में यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा, पानी का स्वाद, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कोई हमारे पास रिपोर्ट तो नहीं है, कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने हमारे प्यूरिफायर को लगाए हैं, हर कोई यही कहते हैं कि हमारे प्यूरिफायर का पानी बहुत ही यूनिक टेस्ट है और पी के अच्छा लगता है। तीसरा, किसी भी वाटर प्यूरिफायर का सबसे जरूरी चीज होता है कि पानी को प्यूरिफाई करे और लगातार करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानी को प्यूरिफाई करें और मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि एक ही तरीके का पानी आपको मिलती रहे। यही है सबसे मार्केट के प्यूरिफायर की कमजोरी। क्यों कमजोरी है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन हम आपको जो टेक्नोलॉजी देते हैं, ये हमारा वादा है, कमिटमेंट है कि पानी की क्वालिटी आपकी खराब नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 3 बेनिफिट हम आपको देते हैं, क्वालिटी, स्वाद और कंसिस्टेंसी, 3 बेनिफिट हम किस तरीके से दे सकते हैं जो बाकी ब्रांड नहीं दे सकता। अब जो प्राइमरी फिल्टर्स है हमारे, ये 3 पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन, ये 3 है हमारे प्राइमरी फिल्टर्स। ये फिल्टर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ड्यूरेबल है और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर, डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब तक पानी की क्वालिटी बनी रहेगी, फिल्टर काम करेगा। जिस दिन पानी का क्वालिटी खराब होने लगे, उस दिन फिल्टर ब्लॉक कर देता है, रुक जाता है। ये ध्यान से सुनिए, फिल्टर ब्लॉक कर देता है पानी को। आपकी मशीन बंद हो जाएगी। आपने हो सकता है प्यूरिफायर लगाया, 6 महीने में मशीन रुक गई, आपको लगेगा ये क्या हो गया। लेकिन आप सोचिए कि मशीन रुका क्यों, फिल्टर रुका क्यों? फिल्टर इसलिए रुका ताकि पानी की क्वालिटी को हम खराब नहीं करें। चूंकि वेस्टीज एक परिवार है, हम अपने परिवार को किस तरीके से जहरीले पानी पिला सकते बताइए? हमने बहुत सोच समझ के हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि पानी की क्वालिटी को कभी खराब नहीं करेंगे। पानी की क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि फिल्टर को ब्लॉक कर दो, जब खराब हो मशीन को रोक दो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पानी की क्वालिटी में। तो आप फिल्टर तभी बदलना है आपके फिल्टर जब ये फिल्टर ब्लॉक हो जाए, मशीन बंद हो जाए, पानी देना बंद कर दे। यह है सिग्नल, यह है सिग्नल कि ये अब जो है फिल्टर बदलने का टाइम आ गया है। लेकिन ये चीजें मार्केट के प्यूरिफायर में कभी नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। वो इस तरीके का फिल्टर इस्तेमाल ही नहीं करते वो। दूसरा, हम देते हैं एएफ डिसरप्टर। ये जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है, ये हमारी सेकेंडरी फिल्टर है जो पानी के टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए 3 फिल्टर इस्तेमाल होते हैं, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन। और सेकेंडरी फिल्टर जो है, ये डिसरप्टर, ये इंश्योर करता है कि जब पानी पिलाया जा रहा है तो उस समय पानी की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये है हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम।
और बहुत ही यूनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला फिल्टर है जो फिल्टर को रोक देता है ताकि पानी की क्वालिटी मेंटेन कर सके और लगातार एक जैसे पानी की क्वालिटी को दे सके आपको। अब मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पानी की क्वालिटी यूनिक क्यों है। ये देख सकते हैं आप, चारों फिल्टर इस तरीके से मशीन के अंदर लगे होते हैं और ये है हमारा टेस्ट रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ये टीयूवी एक ऐसी संस्था है जो बड़े बड़े कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं। सो उसे हमने अपने प्यूरिफायर को टेस्ट कराया और उन्होंने टेस्ट करके क्या रिपोर्ट दिया आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह है आउटलेट वाटर, जो प्यूरिफायर के बाद पानी आता है उसको जब टेस्ट करेंगे, ये देख सकते हैं ये वही इम्प्यूरिटीज है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। पानी के अंदर के ये इम्प्यूरिटीज कम से कम होने चाहिए, मतलब ये इस लेवल तक चले जाने चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान न कर सके। लेकिन आप अगर टीडीएस को एडजस्ट करेंगे, ये कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज गए हैं कि नहीं, ठीक है ना। सो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी की क्वालिटी को इस लेवल तक लेके आते हैं जो बॉडी के अंदर किसी तरीके के नुकसान न करे और ये पानी हमारे बॉडी में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलओक्यू और बीएलक्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया। एलओक्यू का मतलब होता है लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, बीएलक्यू का मतलब है बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ तक मेजर कर सकता है। बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन मतलब इससे भी नीचे, मतलब लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमारे इम्प्यूरिटीज के लेवल को मेजर नहीं कर पा रहा है। सो इस लेवल तक वो घटा देता है। आप अगले स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेस्टिसाइड्स जो पानी में होते हैं, ये सारे के सारे केसेस में नॉट डिटेक्टेड दिए गए हैं। सो इम्प्यूरिटीज को ऑलमोस्ट पूरे तरीके से खत्म ही कर देता है। इसमें बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज के बारे में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं 99.99% ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज खत्म हो जाती है। अब ये था मेरा प्रेजेंटेशन। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। ऑब्वियसली जब भी मैंने आपको बताया कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ये हम लोग आपको देते हैं, इसका प्रूफ देना जरूरी है कि मार्केट के प्यूरिफायर में आपको क्वालिटी और कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। ये इसका प्रूफ देना जरूरी है कि हम लोग तो देते हैं, इतना तो पता चल गया आपको कि फिल्टर हमने जो इस्तेमाल किया है, जिस तरीके के टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल किया है, इससे हम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी देते हैं। लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि मार्केट में क्वालिटी और कंसिस्टेंसी नहीं मिलती और क्यों नहीं मिलती। अब इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेंगे हम। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, इस चार्ट को, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जब मैं टीडीएस आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पानी के अंदर मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज को ऐड किया जाता है और टीडीएस को बढ़ा के हमें मिसगाइड किया जाता है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी फिल्टर खत्म होने के बाद पानी यहाँ पे पहुंचता है। आप मेरे कर्सर को फॉलो करिए। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंचते हैं पानी, यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर, आप इसे कह सकते हैं फिल्टर्ड वाटर, कि पूरी फिल्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे पहुंचता है पानी फिल्टर्ड वाटर। उसके बाद टैंक में स्टोर होता है, ठीक है ना। ये टैंक कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है। और टैंक के बाद पानी आता है पीने के लिए। ये है मार्केट के प्यूरिफायर का डिजाइन। फिल्टर्ड वाटर पूरी फिल्टर खत्म होने के बाद टैंक में स्टोर होता है और उसके बाद पानी पीने के लिए टैंक से नल लगा होता है, जैसे पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप ये सोचिए कि जो फिल्टर्ड वाटर में इम्प्यूरिटीज बच जाते हैं वो टैंक के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। सो फिल्टर्ड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, आपको क्या लगता है कि एक जैसे पानी आपको मिलेगा? जैसे जैसे पानी टैंक के अंदर इम्प्यूरिटीज एक्यूमुलेट होगा और वाटर प्यूरिफायर पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे
फिल्टर्ड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर का डिफरेंस गैप जो है बढ़ता जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। आप खुद सोच के देखिए कि पानी जो टैंक में जा रहा है, चाहे वो आजकल ये लोग कॉपर टैंक की बात करते हैं, देखो कॉपर टैंक के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, ये वगैरह वगैरह, लेकिन आप ये सोचिए कि जब फिल्टर करके पानी टैंक में आएगा, चाहे वो टैंक कॉपर का हो, स्टील का हो, चाहे कोई भी हो, फिल्टर्ड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर कैसे सेम रहेगा? क्योंकि इम्प्योरिटीज जो टैंक में एक्यूमुलेट होगा वो तो टैंक में रह जाएगा, और जैसे जैसे वाटर प्यूरिफायर पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी खराब होती जाएगी। तो आप ये सोचिए, क्या ये इस तरीके का वाटर प्यूरिफायर आपको पानी की क्वालिटी दे सकता है? क्या कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन कर सकता है? ये आप सोच के बताइए, मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ। मेरा काम था आपको शार्प के वाटर प्यूरिफायर की स्ट्रेंथ को बताना, शार्प के वाटर प्यूरिफायर के बेनिफिट्स को बताना, और जैसे मैंने आपको कहा कि क्वालिटी, टेस्ट और कंसिस्टेंसी जो शार्प के 3 फायदे हैं, ये मार्केट के प्यूरिफायर में क्यों नहीं मिल सकता। उम्मीद करता हूं मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। अब हम आपके क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। सो चैट बॉक्स में देख लेते हैं एक बार कि चैट बॉक्स खुल चुका है। सो थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट, थैंक यू। अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब आपको इंफॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ है, तो आप प्लीज अभी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिकैप करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ओके। वाटर पिचर का यूज कभी कभी करते हैं तो उसके फिल्टर 6 मंथ से पहले खराब हो जा सकता है। हाँ, डॉक्टर राजवीर जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजवीर सिंह। हाँ, पिचर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पिचर का लगातार इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर पिचर एक बार इस्तेमाल करके बीच में रुक जाता है, पिचर छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए अगर छोड़ देते हैं तो खराब हो सकता है, हमें नहीं पता, हो सकता है खराब, बट लगातार यूज करना जरूरी है। बट पीने के पानी के लिए यूज करिए, ये जरूरी है। और 400 से 450 लीटर तक पानी आपको पिचर से मिलेगा। निरंजन मुदुली जी पूछ रहे हैं कि हाउ मच वाटर प्यूरिफायर इज प्यूरिफाइड इन एन आवर। हमारे प्यूरिफायर आपको घंटे में 8 से 9 लीटर पानी देता है, 8 to 9 लीटर, लेकिन आपको दिन में मैक्सिमम 25 से 30 लीटर पानी एवरेज, आप 40 लीटर तक निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज 25-30 लीटर निकालना ठीक है। रिकैप कर दीजिए। निधि खुशवा जी पूछ रहे रिकैप करने के लिए। सो रिकैप के लिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। टीडीएस के बारे में हमने आज बताया था आपको कि टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, जिसके अंदर मिनरल और इम्प्योरिटी दोनों गिने जाते हैं। और जो इम्प्योरिटीज आज की डेट में पानी के अंदर होते हैं, अगर पानी आपके जो यहाँ पर जो आ रहा है अगर वो कड़वा है, अगर वो पी नहीं सकते, तो उसके अंदर केमिकल इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज के परसेंटेज ज्यादा होते हैं। सो जो जिसको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग आपको देते हैं एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो इम्प्योरिटीज को लेवल ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है, जो हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। सो जाहिर सी बात है उसके अंदर मिनरल भी निकल जाएंगे। तो हम आपको जो वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज के साथ साथ मिनरल भी निकल जाते हैं। सो मिनरल की रिक्वायरमेंट वैसे भी हम 3 से 4 लीटर पानी में पूरे नहीं कर सकते। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मिनरल की, नहीं पूरे हो सकता है 3 से 4 लीटर पानी में, इतना तो आपको क्लियर है। तो हम पानी के अंदर मिनरल्स की एक्सपेक्टेशन क्यों करें? जो मिनरल देख सकते हो आप, बेसिक मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही बेसिक मिनरल्स है जो आराम से हम अपने खाने से ले सकते हैं। लेकिन अगर मिनरल की एक्सपेक्टेशन पानी से करेंगे तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो मिनरल को पानी के अंदर रख दे और इम्प्योरिटीज को हटा दे। सो या तो आप दोनों को हटा दीजिए या तो आप दोनों को पी लीजिए। सो बेटर है कि दोनों को हटा दे जो शार्प और वेस्टेज कर रहा है, और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट खाने से पूरे कर सकते। यह है शार्प और वेस्टेज की स्ट्रैटेजी, और यह है टीडीएस का मतलब। और दूसरा हमने ये कवर किया था कि एल्कलाइन वाटर में मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी की पीएच है 7.365, ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि न्यूट्रल के आसपास है। जो हमारी डाइट चार्ट है 1 से लेके
14 तक होता है, जिसमें 1 से लेके 5.5 एसिडिक होता है, 5.5 से लेके 7 न्यूट्रल होता है और 7 से लेके 14 एल्कलाइन होता है। तो यह है हमारी डाइट चार्ट जो हम दिन भर में खाना खाते हैं। बॉडी की पीएच है 7.365। इसका मतलब यह है कि हमें एसिडिक और एल्कलाइन दोनों खाने का बैलेंस होना जरूरी है। सो एल्कलाइन खाना जरूरी है, एसिडिक भी हमारे लिए कोई नुकसान नहीं देता है। अगर एसिडिक एल्कलाइन का बैलेंस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होता है जब एसिडिक ज्यादा हो जाता है, एल्कलाइन कम हो जाता है, जो ज्यादातर केसेस में आज की डेट में हो रहा है। सो आप ऐसी सिचुएशन में क्या आप आर्टिफिशियल तरीके से पानी को एल्कलाइन करके पिएंगे, या नेचुरल जो एल्कलाइन फूड्स है जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, दही है, आंवला है, एलोवेरा है, ये सब नेचुरल एल्कलाइन फूड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये नेचुरल एल्कलाइन फूड्स है। तो आप अपनी बॉडी की पीएच को बैलेंस करने के लिए क्या आप आर्टिफिशियल तरीके से एल्कलाइन वाटर पिएंगे या नेचुरल फूड से आप उसकी बैलेंस करेंगे? ये था मेरा सजेशन, ये है हमारा आज का समरी। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए एक्चुअली। हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश मैं कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर देने की। वाटर प्यूरिफायर की वारंटी कब तक है? राम सुधर जी पूछ रहे हैं। राम जी वाटर प्यूरिफायर की वारंटी 1 साल की होती है। जिस दिन से आप इंस्टॉल करेंगे उस दिन से लेके 1 साल की वारंटी होती है। और फिल्टर वारंटी में कवर नहीं किए जाते। तो फिल्टर, जो चारों फिल्टर की मैंने बात किया था, वो चारों फिल्टर आपको वेस्टीज से परचेज करना है। उसके प्राइस वगैरह मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। और उसके फिल्टर, कौन से फिल्टर के क्या लाइफ है, कितने की प्राइस है, उसका आइटम कोड, BV, PV, DP, सारी चीजें आपको अभी नजर आएगा। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर। शार्प के तीनों प्रोडक्ट के फिल्टर के प्राइसेस और रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारे आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अक्षय जी, वारंटी 1 साल की होती है। नवीन पवार जी पूछ रहे हैं, अगर स्पेसिफाइड के अंदर इंप्यूरिटीज एंड मिनरल है तो टीडीएस मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए नवीन जी, आप 100 टीडीएस का पानी पी रहे हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर मिनरल कितने हैं, कौन से हैं और इंप्यूरिटीज क्या है? आप खुद सोच के ये देखिए कि आपको नहीं पता। 100 या 120 टीडीएस का जब पानी पिएंगे आपको नहीं पता कि उसमें इंप्यूरिटी, आप रोज पानी को लेके लैब में तो नहीं जा सकते ना चेक कराने के लिए उसके अंदर इंप्यूरिटीज क्या है। सो इवन 1.00001% इंप्यूरिटीज भी हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। सो मेरा काम था आपको बताना, बाकी डिसीजन आपका है बिल्कुल। फर्स्ट करके एक क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए कितने पानी की जरूरत है। देखिए, कोई भी आरओ मेम्ब्रेन जहां पे इस्तेमाल किया जाता है, आरओ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होगा, तो 1 लीटर पानी को प्योरीफाई करने के लिए आपको 3 लीटर पानी चाहिए। मतलब 3 लीटर पानी में से 1 लीटर निकलेगा और 2 लीटर पानी आपका ड्रेन हो जाता है। लेकिन ये, इसको आप वेस्ट नहीं कह सकते, ये ड्रेन होता है पानी, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 5 लीटर पानी प्योरीफाई करेंगे तो 10 लीटर पानी के आसपास आपका ड्रेन होगा। सो ये 10 लीटर पानी आप बाल्टी में भर के इसको पोछा लगा सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो आप देख सकते हैं कि ड्रेन वाटर को किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिल्टर चेंज करने का जो टाइम पीरियड है, शैलेंद्र जी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जिसके घर में सबमर्सिबल बोरिंग नहीं है तो क्या शार्प का वाटर प्यूरिफायर नहीं यूज कर सकते? डॉक्टर अनिल जी पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, 2500 टीडीएस तक आप शार्प का वाटर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। मेरे पास टाइम अब कम होता जा रहा है, सो देखते हैं। और हाँ शिवम जी, आपको भी आंसर मिल गया होगा, 2500 टीडीएस तक। कस्टमर से डील करते वक्त मैं किस किस पॉइंट्स पर डिस्कस करूं? राजीव जी, आज हमने कोशिश करी
कि इसी तरीके के पॉइंट्स आपको बताए जाए जिससे आपके कस्टमर की इंटरेक्शन बेटर हो सके। सो आप हो सकता है आप चाहे तो आप दोबारा से सेशन को देख लीजिएगा अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो। शालिनी मैडम पूछ रहे हैं हमारा टैंक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल का बना हुआ है। तो ये जो है प्लास्टिक नहीं है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल है जिससे इम्प्यूरिटीज कम से कम होते हैं। और वैसे भी हम डिसरप्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज, और जो कि आप टेस्ट रिपोर्ट से देख ही सकते हैं पानी की क्वालिटी। मनीष कुमार जी, मिनरल बूस्टर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल पानी को आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल नहीं करते और छेड़खानी नहीं करते। निधि खुशवा जी पूछ रहे पानी में क्या प्रॉफिट होगा। देखिए, मेरा काम था आपको सच्चाई बताना, टीडीएस का, एल्कलाइन वाटर का, जो हम पानी दे रहे हैं उसके अंदर इम्प्यूरिटीज मिनिमम से मिनिमम होंगे जो हमारे शरीर में नुकसान नहीं करता है। मिनरल की जो जरूरत है वो हम पानी से नहीं मिल सकता रिक्वायरमेंट, बाकी आपका डिसीजन है। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, मेरा काम था आपको बताना। मोहम्मद जी पूछ रहे हैं क्या इस क्वालिटी की कोई और प्यूरिफायर या शार्प का मार्केट? नो, बिल्कुल नहीं है, ये यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है, सिर्फ वेस्टीज के साथ है। सुरभि गुप्ता जी पूछ रहे हैं पेटेंट का? नहीं, पेटेंट नहीं है, ये हम अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन जो दे रहे हैं ये बहुत यूनिक है। ये ऐसा नहीं है कि फिल्टर्स नहीं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन कोई देना नहीं चाहता क्योंकि ये कॉस्टली है। तो हम लोग किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो हम लोग ये जो दे रहे हैं अलग अलग फिल्टर इकट्ठा करके जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो मैं शायद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक मोर मैंने कोशिश किया। देखिए, बाकी जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम हर हफ्ते हर ट्यूसडे को 9 बजे एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर ऑल्टरनेट ट्रेन से सेंड कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे रेगुलर अटेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी ले सकें। ओवर टू यू शायद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस भी लिए और बहुत हम्बली लिए एंड सभी चीजें आपने बता दी हैं सर। एक क्वेश्चन और आ रहा था, प्राइस आप ही बता दें, प्राइस क्या है इसका? तो वैसे तो सबको पता है लेकिन हो सकता है कुछ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। एंड सर वो ईएमआई वाला एक ऑप्शन जो था उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। हाँ, ईएमआई वाला मिस कर दिया था, ईएमआई वाला मिस कर दिया था। अच्छा, फिर एक मिनट। हाँ, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब शार्प के एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर में ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ईएमआई फैसिलिटी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में वैसे तो दोनों में अवेलेबल है, लेकिन डेबिट कार्ड अगर आपके पास है, मतलब एटीएम कार्ड अगर आपके पास है, तो उस केस में आपको पहले बैंक में बात करनी पड़ेगी। आपको पहले बैंक से पूछना पड़ेगा क्या आपके एटीएम और डेबिट कार्ड में ईएमआई सिस्टम चालू है या नहीं है। अगर चालू है तो आप फिर उस डेबिट कार्ड को लेके ब्रांच में जाके अपनी ईएमआई सिस्टम में करा सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत इजीली स्मूथली हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड के लिए बैंक से आपको वेरीफाई कराना जरूरी है। अगर बैंक आपको मना कर देता है तो उस डेबिट कार्ड से आप ईएमआई फैसिलिटी नहीं कर सकते। सो डेबिट कार्ड के लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ईएमआई फैसिलिटी ऑनलाइन ऑर्डर पे अवेलेबल नहीं है। ब्रांचेस में डीएलसीपी या मिनी डीएलसीपी से आप ईएमआई फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फी कोई आपको ईएमआई में नहीं लगेगा, सिर्फ जितनी कीमत है, जैसे वाटर प्योरीफायर की कीमत है 28,000 रुपए और एयर प्योरीफायर की कीमत है 18,500 रुपए। सो जितनी की कीमत है आपको उतनी ही पे करना है, कोई इंटरेस्ट या कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना है। आप 3 महीने या 6 महीने का ईएमआई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर 3 महीने का ईएमआई ऑप्शन चूज करते हैं तो जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अगर 6 महीने का करते हैं तो जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। और ईएमआई को करने के लिए आपको बिलिंग सेक्शन में पहले बताना है कि ये ईएमआई पे हमें बिलिंग करना है, और बीबीपीवी जो है वो आपको जिस महीने बिलिंग करेंगे उसी महीने आपको मिल जाएगा।
सो EMI था, ये था EMI का जानकारी। सर इंस्टॉलेशन को लेकर के सर उसका कोई चार्जेस वगैरह वो भी? नो, इंस्टॉलेशन में कोई चार्जेस नहीं है, इंस्टॉलेशन फ्री है। और 1 साल तक में सिर्फ आपको फिल्टर्स परचेस करने हैं, और 1 साल की वारंटी के बाद आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। 2,500 का सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सटेंडेड वारंटी हो जाती है, मतलब वही 1 साल की वारंटी आपकी 1 साल और बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सर, ऑलमोस्ट सारे सवाल आपने क्लियर कर ही दिए हैं, एंड मुझे लगता नहीं कि अभी कोई सवाल रह गए होंगे, और बहुत ही अलग तरीके से आज आपने सेशन को लिया है। और जिन लोगों को अपने पानी को सच में प्यूरिफाई करना था, यानी कि पर्पस जो था कि एक स्वच्छ पानी हमारे शरीर में जाए जिससे कि हमारे सेल्स अच्छे रहें, उनको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा सर। एंड मैं सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है दिल से तो एक बार थैंक यू जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स में मजूमदार सर के लिए। एंड क्योंकि बहुत ही फोकस के साथ सर ने आपको एक्सप्लेन किया, एंड आज के समय पे जानकारी तो बहुत है, अच्छा, लेकिन शायद साहब शायद इसका रिकॉर्डिंग का लिंक दे दिया है ना चैट बॉक्स में? रिकॉर्डिंग का लिंक नहीं है एक्चुअली, ये कल की CNT का लिंक है सर। ओह अच्छा, सॉरी। कल जो मीटिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों तक हमें ऐसा पता चला मैनेजमेंट को, कुछ लोगों तक ये CNT का लिंक पहुंच नहीं पाता है दोस्तों। तो आप सभी लोगों के लिए कल की CNT मीटिंग का लिंक, रात के 9 बजे का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको कॉपी कर लें और उसको अपने पास कहीं मैसेज में डाल दें, और कल उसको 9 बजे आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, आप कल 9 बजे की CNT में आ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज बताया, और मुझे बड़ा मजा आता है सर आपको, क्योंकि सर क्लैरिटी मेरे घर में लगा हुआ है, लेकिन मुझे इतनी खास जानकारी उसके बारे में नहीं थी। मैंने शाहरुख का ज्वाइन करते ही बस शाहरुख का वाटर प्यूरिफायर लगाया था। थैंक यू सो मच सर। सर मैं ये पूछना चाहता था लास्ट में कि जैसे अगर वाटर प्यूरिफायर चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तो क्या तब उस कंडीशन में किसी भी फिल्टर को चेंज करना जरूरी है, या फिर जो ड्यूरेशन है उसके बाद उसको कर देना चाहिए? नहीं, जब तक ब्लॉक नहीं होता है, सिर्फ डिसरप्टर को छोड़ के, डिसरप्टर ब्लॉक नहीं होता है, बाकी डिसरप्टर को छोड़ के बाकी तीनों फिल्टर जिस दिन ब्लॉक होगा उस दिन रुक जाएगा, उसके बाद बदलना। डिसरप्टर 1 साल में बदल देना चाहिए, क्योंकि वो फिल्टर नहीं है, इट इज लाइक ए शीट। सो डिसरप्टर आप 1 साल में एक बार बदल दीजिए, वो टेस्ट, पानी का टेस्ट मेंटेन करता है। आपको, आप अपनी एक्सपीरियंस बताइए, आपको पानी का टेस्ट कैसा लगा? बहुत ही शानदार है। मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपने बोला वो मैंने अभी तक तो उसमें कुछ कराया नहीं, वो अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया। वाटर टेस्ट जैसा था वैसा ही है, और यहाँ तक के काफी रिलेटिव्स में मैंने इसको रिकमेंड किया, कोई कंप्लेन नहीं आई अभी तक, एक भी कंप्लेन नहीं आई, और मेरे पेरेंट्स के घर पे भी मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। एंड आज आप सभी लोगों से हम अलविदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मजूमदार सर,